जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो में हम दो चीज़ों को कवर करेंगे। पहली चीज़, थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। एक तो वो चीज़ कवर करेंगे, दूसरी चीज़ जो है वो आज हमारी होगी टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ के अलावा टेक्निकल एसईओ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, अगर आपकी टेक्निकल एसईओ में ही प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। ये बात आपको यकीन रख लेनी चाहिए और इस बात को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि टेक्निकल एसईओ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, अच्छा अभी हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और थोड़ा सा मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में समझते हैं कि यार देखिए, जब हम स्क्रीन पे जाते हैं कोई कीवर्ड लिखते हैं तो कीवर्ड लिखने पे हमें किस तरह से जो है ना सर्च इंजन पे वो शो होता है। ठीक है, अच्छा इसको देखने के लिए आप चलें फिर स्क्रीन की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अब स्क्रीन की तरफ आया, मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब ये देखें कि ये रिजल्ट शो हो रहा है लाहौर में। आप किसी और कंट्री में भी चेक करना चाहते हैं तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप जो है वो सर्च इंजन के लिए आप चाहते हैं कि यार मेरा ये डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है वो शो हो यूएसए में, इनके जितनी भी यूएसए के हिसाब से वेबसाइट्स हैं वो शो हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड साइड पे गेयर का आइकॉन है, इस पर क्लिक कर लें यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपने करना है सी ऑल सेटिंग्स। इस पर क्लिक करेंगे आप जैसे ही तो ये आपको पूछेगा कि आपके कितने जो है पेजेस शो हों या कितने जो हैं वो सर्चेस जो शो हों एक पेज पर। तो मैं कहता हूँ कि 100 शो हो जाए पूरी की पूरी, और इसके लिए ये मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे 100 पे आ गया। अब थोड़ा नीचे जाऊँगा, इन सबको छोड़ दें, सबको छोड़ दें, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है शो मोर। शो मोर पे लिखेंगे तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये चीज़ आया यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पे क्लिक किया, इसको सेव किया और ओके करने के बाद ये आ जाएगा कि आप रोबोट तो नहीं है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आई एम नॉट रोबोट क्लिक कर दिया मैंने इस पर। अब ये कहता है कि जी ज़रा आप बताएं, अगर नहीं है तो इसको क्लिक कर लें। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरीफाई करके देखते हैं, हो गया जी। अब ये जितने भी हमारे पास सर्चेस आ रही हैं सब की सब यूनाइटेड किंगडम के हिसाब से आ रही हैं। अब हमारा असल मोटिव आज का था कि हम चाह रहे हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन जब लिख रहे हैं तो ये हमारा कीवर्ड जो है या किसी और वेबसाइट पे किस तरह से शो हो रहा है, तो वो ये देखिए। आपने पहली चीज़ जो है वो जहन में रखनी है कि आपके जो करैक्टर है, वर्ड नहीं बोल रहा मैं, करैक्टर बोल रहा हूँ, कि वो कम अज़ कम 140 टू 150 होना चाहिए। मैक्सिमम 160 तक आप जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे 150 में ही रखें अपने आप को। अच्छा अब ये देखिए, मैंने जो लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, तो ये देखिए यहाँ पे पहला, जब हमने कल की वीडियो देखी थी उसमें क्या मैंने बताया था कि आपने शुरू में रख लें, कोई इशू नहीं। तो ये शुरू में रख दिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डिजिटल मार्केटिंग शुरू में आ गया। अब यहाँ पे गए मास्टर द बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्या है ये, क्या है कि आपने देखा कि आपका कीवर्ड जो है ना वो किसी भी तरीके से है, लेकिन कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लफ्ज़ लिख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप बता रहे हो एसईओ के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, या आप जो है वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट रखना है अपने क्लियर कि ये ना हो। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में आज की चीज़, लेकिन जो असल वीडियो है वो है टेक्निकल एसईओ के बारे में। तो इसके बारे में हम जानते हैं आज टेक्निकल एसईओ में कौन कौन सी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको आपने समझना है। अच्छा अब इसके लिए हम कहते हैं कि टेक्निकल एसईओ के अंदर सबसे पहले आपका साइट स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब साइट स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारी एक वेबसाइट है crystal zone, इसके अंदर हमारे पास अबाउट होना चाहिए, अबाउट अस आ गया। यहाँ पे हम कहते हैं सर्विसेज का आ गया। यहाँ पे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट अस,
ये कहलाती हैं टैब्स, ठीक है। अबाउट अस एक टैब हो गई, सर्विसेज एक टैब हो गई, कॉन्टैक्ट अस एक टैब हो गई। अब मैं कहता हूँ कि जो सर्विसेज की है इसके नीचे जो है ना, यहाँ पे सर्विसेज जो है इसके नीचे मेरे पास आनी चाहिए। फर्स्ट करें एक आगे मैं कहता हूँ एसईओ, उसके नीचे मैं कहता हूँ पीपीसी, उसके नीचे मैं कहता हूँ कि आप कोई भी एक चीज़ हम कहते हैं कि कर सकते हैं। तो आपकी ना एक सिस्टमेटिकली चलना है आपने उसको। आप आर्किटेक्चर वे में कह सकते हैं, आप उसको साइट स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या कोई भी ऐसा लफ्ज़ यूज़ करना चाहें जो इससे रिलेटेड है, जिससे नजर में सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एसईओ हो गई, पीपीसी हो गई, ये सारी आपने एक कैटेगरी बना ली है। ये नहीं करना कि आपने एसईओ है और एसईओ के बाद फिर एक फर्दर पेज आपने नया बना दिया जो एसईओ के अंदर है, सब कैटेगरी में आ रहा है, वो पीपीसी आ रही है। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों? वो यूज़र के लिए भी गलत है और क्रॉलर दोनों के लिए गलत है। क्योंकि क्रॉलर का क्या है मतलब, वो जब आ रहा है, घूम फिर रहा है, सैर करके आ रहा है, तफरी करके आ रहा है, वो देख रहा है कि जी अच्छा इस वेबसाइट पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसने गैप कर ली सारी इन्फॉर्मेशन कि इस पेज पे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, इस पेज पे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। तो वो जब सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है तो वापस अपने जो है इंजन में जाके वहाँ पे वो एक इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ भाई ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है इस वेबसाइट पे ये चीज़ें, तो इसको स्ट्रक्चर वाइज क्लियर कर लो, रख लो कि अगर कोई बंदा आता है तो डायरेक्टली वो उस पेज पे हिट करे। तो यूज़र के लिए भी अच्छा है और क्रॉलर दोनों के लिए अच्छा है। उसके बाद आता है क्रॉलिंग इशू। आपने क्रॉलिंग इशू जो है अपने जो है सर्च कंसोल में जाके वहाँ पे चेक करना है कि सर्च कंसोल के अंदर कि भाई वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके, मीन्स कि जो आप पेज इंडेक्स किए हैं आपने, जो भी पेज इंडेक्स किए हैं आपने, क्या उनके अंदर क्रॉलिंग करते हुए कोई इशू तो नहीं आ रहा। वो सबसे बेहतरीन टूल उसके अंदर ही है यूआरएल का। आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्सिंग के लिए कि आपके कितने पेज इंडेक्स हुए हैं, कितने नहीं हुए, या आपको खुद ब खुद जो है साइड पे ऊपर कोने में एक बेल का आइकॉन होगा, उसमें सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है कि आपकी ये चीज़ इस वजह से एरर आया हुआ है, ठीक है। सर्च कंसोल हो गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो आपकी एक्सएमएल फाइल है। अब एक्सएमएल फाइल को हम कैसे चेक करते हैं कि ये हमारी वेबसाइट पे लगी हुई है या नहीं लगी हुई। फर्स्ट करें सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारी एक वेबसाइट है crystozone.com, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब इसके बाद मैंने स्लैश का बटन डाला और यहाँ पे लिखा मैंने साइट map.xml। अब मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो मैंने देखा कि यार इस तरह की जब आपकी चीज़ बनी आ गई जिसमें हमें मालूम हुआ कि हाँ भाई ये चीज़ जो है काम कर रही है, इसका मतलब ये है कि साइट मैप मेरा बना हुआ। अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि भाई मैंने 2 तारीख के 1 जनवरी 2 तारीख को मैंने 2023 में कोई काम यहाँ पे किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि लास्ट अपडेट जो है मेरी वो ये वाली है। तो ये आपकी साइट मैप बहुत ज़रूरी है जिसमें हम जान सकते हैं कि लास्ट अपडेट कौन सी हुई है, क्या काम हमने इस पर किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्यारे भाई आती है बात आपकी robots.txt फाइल। robots.txt का फ़ायदा ये होता है कि हम क्रॉलर को या जो है वो स्टडी कर लेते हैं कि भाई ये लोग जो है ना हमारी वेबसाइट पे आ जाएं, या ये सर्च इंजन हमारी वेबसाइट पे आए और ये सर्च इंजन ना आए। ये जो है हम किसी को गेटेड करते हैं, किसी को अनगेटेड करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि यार जो है वो हमारा WP एडमिन है उसको कोई अटैक ना करे, या जो है कुछ सर्च इंजन इस वेबसाइट पर ना अटैक करे, या यूट्यूब पे ना करे। तो हम कहते हैं इस चीज़ के लिए भी हम चेक कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पे जाके। जब हम अपनी वेबसाइट लिखेंगे .com, उसके बाद हम आगे लिखते हैं robots.txt खाली, ठीक है। जैसे हमने देखी यूज़र एजेंट स्टैक डिसअलाउ, इस जगह को उसने डिसअलाउ कर दिया, ख़त्म। मैं चाहता हूँ कि यार ये सारे स्टडी कराओ है लेकिन ये चीज़ डिसअलाउ है। तो ये जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट पे robots.txt फाइल बनी हो, साइट मैप बना होगा। ये दोनों नहीं होंगी तो आप सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को नहीं लगा सकेंगे, एक्टिव नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आती है आपकी मोबाइल फ्रेंडली। ये मैंने ऑन पेज एसईओ कराते हुए भी समझाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऑन पेज एसईओ में भी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट लाजमी है। हम में से बहुत सारे लोग इस टाइम में बैठे हुए हैं जो वेबसाइट को
थ्रू मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन डिवाइसेस या फिर जो है अपने टैबलेट्स, आईपैड इन पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। सब ब्लॉगिंग के लिए नहीं, मैं खाली रीड नहीं कर रहा, मैं पढ़ नहीं रहा, मैं कहता हूँ कि चलो मेरी वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें लोग कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, तो उस सूरत हाल में भी आपकी वेबसाइट अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो एसईओ का फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब नई एल्गोरिथम के मुताबिक गूगल के, उसमें ये ज़रूरी है कि आपके मोबाइल फ्रेंडली होनी भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि जी ये आपको नॉन इंडेक्स टैग्स होने चाहिए, कैनोनिकल यूआरएल होना चाहिए और 404 पेज होना चाहिए, एसएसएल होना चाहिए, वेबसाइट स्पीड होनी चाहिए। अब वेबसाइट स्पीड से क्या मुराद है? वेबसाइट स्पीड से मुराद इसमें दो चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं वेबसाइट स्पीड में। या तो आपकी जो है वो वेबसाइट में इमेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोड हो रही हैं, बहुत बड़ी हैं, ज़्यादा टाइम ले रही हैं, CSS फाइल की वजह से उसको जो थोड़ा सा कंप्रेस करना है आपने, या तो ये रीज़न हो सकती है। या फिर आपका जो कंटेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट हो गया है, ये रीज़न हो सकती है। या फिर जो आप कहते हैं कि जो आपकी जो फाइल है वो इंडेक्सिंग नहीं हुई है, या फिर सॉरी इंडेक्स नहीं, इसमें कह सकते हैं कि आपने जो वेबसाइट ली है, जो आपकी होस्टिंग है उसकी तरफ से काफ़ी एरर है, वो आपकी जो वेबसाइट की स्पीड को पकड़ नहीं रहा। तो आप अपने डेवलपर को कहते हैं कि यार ये स्पीड में प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से जो है मुझे इशू है, तो आप इसको सही करें। या तो इमेज में बहुत ज़्यादा बड़ी लगी है, या फिर जो है वो होस्टिंग सही नहीं है, इस वजह से ये मसला आ रहा है। एसएसएल से क्या मुराद है? अब टेक्निकल एसईओ में एसएसएल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको एक ट्रस्ट हो गया मुझ पर कि हाँ भाई मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको उस चीज़ का एक ट्रस्ट है कि हाँ भाई ये सही है। सेम अगर आपकी वेबसाइट ट्रस्टवर्दी नहीं होगी तो डेफिनेटली कोई भी बाय नहीं करेगा आपसे, ठीक है। आपका मतलब ये एसएसएल में आप यहाँ पे देखते हैं, हम इसको जो लाइव चेक करते हैं कि ये लॉक का निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये कि ये एसएसएल लगा हुआ है जिसकी वजह से ये सिक्योर है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट भी है तो अगर ये एसएसएल नहीं लगा होगा तो हम जो है वो परचेज़ नहीं करते, हम कहते हैं यार इस पर हमें यकीन नहीं है। अब एसएसएल के लिए क्या ज़रूरी है? आपका HTTPS होना लाजमी है। अगर एस है तो उसका मतलब वो एसएसएल है, ठीक है। अगर एस नहीं है तो उसका मतलब वो एसएसएल नहीं है। अब ड्यूरिंग टेक्निकल एसईओ के दौरान अगर आपको ये चीज़ें मालूम हैं तो आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, चेक करते हैं कि यार इसकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और इस पर एसएसएल ही नहीं लगा हुआ, तो आपको वो क्लाइंट मिल गया। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। आपने फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ कि एक वेबसाइट चेक करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं यार चलो ज़रा देखते हैं टॉय स्टोर इन यूके। सपोज़ हमें क्या हुआ, हमें सारी वेबसाइट्स मिल गई, हमने देखा सबके पास HTTPS लगा हुआ है। सपोज़ मिसाल के तौर पे किसी की वेबसाइट पे HTTPS नहीं लगा हुआ तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई आपको ये SSL नहीं लगा हुआ, तो आप हमसे जो है वो रब्ता करें, मैं आपकी ऑफ पेज एसईओ ये करूँगा, या आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ ऑफ पेज एसईओ में, तो आप जो है वो कर सकते हैं, क्लाइंट को टेक्निकली हैंडल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है 404 एरर, ठीक है। 404 एरर। 404 से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पे आपका एक पेज, आपने वो पेज किस टाइम में क्रिएट किया था, उसका लिंक आपने फिर दूसरे वेबसाइट पे लगा दिया। अब हुआ क्या कि आपने किसी रीज़न से या किसी वजह से उस पेज को रीड कर दिया या रिमूव कर दिया आपने, या कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट हो गया और आपने प्लेजरिज्म उसमें बहुत आपने पहले चेक नहीं किया और बाद में आपने जब चेक किया तो उसमें प्लेजरिज्म बहुत आया हुआ था, या वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा किसी भी रीज़न से ABC रीज़न जो है उसकी वजह से वो मसला कर रही है, तो आपने जब वो पेज रिमूव कर दिया तो क्या हुआ, यूज़र जब दूसरे वाले पेज जहाँ पे आपने लिंक लगाया हुआ तो उस पेज से जब वो दोबारा रीडायरेक्ट हुआ आपके पेज पे तो उसने देखा पेज ही मौजूद नहीं, तो वो 404 का एरर दे दिया उसने। अब ये यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रॉलर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि यूज़र का भी टाइम ज़ाया हुआ, यूज़र ने पूरा एक रीड किया, उसने फिर कहा चलो यार पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन है, उस पेज पे मैं जाता हूँ। लाइक
मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक बंदे के पास रेफ़र करता हूँ, वो बंदा जो है मैं लाहौर में मौजूद हूँ, वो बंदा कराची में मौजूद है, आपको मैं कहता हूँ आप कराची चले जाओ उसके पास, वो आपकी हेल्प करेगा, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लो, आप जाओ मुझ पर इतबार करो और चले जाओ। आप चले गए कराची में, कराची में वो बंदा था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो तो किसी और जगह पे था, तो क्या हुआ, आपका भी टाइम ज़ाया हुआ। इस तरह सेम यूज़र का टाइम ज़ाया होता है, यूज़र भी जो है वो इस तरह से यूज़र का भी टाइम ज़ाया होता है, यूज़र भी जो है वो जा नहीं पाता। और क्रॉलर वो भी जब आया उसने देखा कि भाई वेबसाइट पे कोई है ही नहीं, वो तो पेज ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो फ़ायदा क्या, मीन्स जो उसका भी टाइम ज़ाया हुआ। तो ये इन चीज़ों को आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जिसको आपने जो है ना वो समझना है कि टेक्निकल एसईओ के अंदर आपको ये चीज़ें ये पॉइंट्स आपको मद्देनज़र रखने होंगे। अगर तो इन पॉइंट्स को आप समझ आती है तो फिर तो आपको बहुत फ़ायदा, और अपनी वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ लाजमी करें। अब इसके अलावा अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनवानी हो, अगर आपको एसईओ करानी हो, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है चाहिए, या आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई हेल्प चाहिए, तो आप बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा लिंक लगा हुआ है, आप उस लिंक पे जाएं और क्लिक करें, मैसेज कर दें मुझे, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए किस टाइम भी आपकी हेल्प के लिए। कोई ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मैसेज करें, लेकिन शेयर करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँगा। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे जो है ग्रोथ मिलेगी, एक हौसला मिलेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।